कभी कभी जिंदगी हमें इतने रंग दिखाती है कि हम तय ही नहीं कर पाते कि इंसान की असल पहचान क्या है, वो जो वह दिखाता है या वो जो वह छुपा लेता है। सुधा मूर्ति की वाइज एंड अदरवाइज ऐसी ही सच्ची घटनाओं और कहानियों का संग्रह है, जो उन्होंने अपने जीवन की यात्राओं, कार्यों और अनुभवों से महसूस किया। ये किताब किसी उपन्यास की तरह नहीं चलती, बल्कि ये 51 कहानियों का ऐसा आईना है जिसमें आपको हर शक्ल के इंसान, हर तरह की नियत और हर कोने की सच्चाई दिखेगी। कभी चौंकाने वाली, कभी आंखें नम कर देने वाली और कभी दिल से हंसा देने वाली। किताब की शुरुआत एक घटना से होती है जो खुद सुधा जी को अंदर तक झकझोर देती है। एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने बीमार पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है क्योंकि वह अपने हनीमून पर जा रहा होता है। इस एक घटना में ही इंसान की भावनात्मक संवेदनहीनता की वो गहराई दिखती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या शिक्षा, नौकरी और अंग्रेजी बोलना ही हमें इंसान बनाता है? इस एक कहानी से सुधा जी पाठक को सीधा जिंदगी की असली जमीन पर उतार देती है, जहाँ सभ्यता और संवेदना का अंतर साफ दिखने लगता है। लेकिन वाइज एंड अदरवाइज सिर्फ कड़वे अनुभवों का दस्तावेज नहीं है, यह इंसानियत की जड़ों को भी उतनी ही खूबसूरती से दिखाता है। एक जगह वो बताती है एक ऐसे अनपढ़ ग्रामीण के बारे में जिसने उन्हें थैंक यू कहना तक नहीं सीखा था, लेकिन अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा दान में दे दिया, क्योंकि वो उनके काम और नियत को भगवान का काम मानता था। ऐसे पात्र इस किताब में बार बार आते हैं, जो साबित करते हैं कि अच्छाई किसी शहर, धर्म या शिक्षा की मोहताज नहीं। इस किताब में सुधा जी एक लेखिका नहीं, बल्कि एक दृष्टा के रूप में सामने आती है। उन्होंने भारत के छोटे छोटे गांवों, सरकारी स्कूलों और ग्रामीण औरतों की दुनिया में कदम रखे हैं। उन्होंने जिन अनुभवों को जिया है, वो शब्दों में बंद कर भी दिल को छूते हैं। चाहे वो सरकारी अफसरों की लाल ताशाही हो, किसी महिला की आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई, या फिर एक आदिवासी लड़के का अपने शिक्षक के लिए सम्मान, हर कहानी में एक भावना बहती है जो किताब को जीवंत बना देती है। एक और मार्मिक कहानी में सुधा जी एक गरीब महिला से मिलती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। वो रोज काम करके पैसे जमा करती है ताकि उसका बेटा पढ़ सके और बड़ा आदमी बन सके। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर नौकरी पा जाता है, तो माँ को अपने जीवन से काट देता है, क्योंकि वो उसे पिछड़ा महसूस कराता है। ये कहानी न सिर्फ बेटे की निष्ठुरता दिखाती है, बल्कि उन लाखों माँ बापों की हालत भी जो अपने बच्चों की जिंदगी में बलिदान तो बनते हैं, लेकिन सम्मान नहीं पा पाते। सुधा जी के शब्दों में यह कहानी एक कराह की तरह आती है, धीरे धीरे दिल में उतरती हुई, फिर वही चुप जाती है। किताब में कई कहानियां ऐसी भी हैं जो उम्मीद और प्रेरणा से भरी है, जैसे एक महिला जो विधवा होकर भी खुद को नहीं टूटने देती और अपने बच्चों को सम्मानजनक जीवन देती है, या एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा सकता लेकिन पढ़ने की ऐसी जिद में किताबों को चुराने लगता है। नफरत करने के बजाय सुधा जी उसकी सीखने की भूख को पहचान लेती है और उसकी मदद करती है। ऐसे छोटे छोटे क्षण किताब में मोती की तरह जड़े हैं, जो पाठक को ये समझाते हैं कि इंसान का मूल्य उसकी हालातों में नहीं, उसकी सोच और आत्मा में होता है। कई बार सुधा जी खुद को ऐसी जगहों पर पाती है जहां वो असहाय महसूस करती हैं। एक जगह उन्हें सरकारी अधिकारियों से लड़ना पड़ता है, जो किसी स्कॉलरशिप की राशि को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसमें उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। लेकिन वहां भी वो हार नहीं मानती। किताब इन कहानियों के जरिए एक पाठक को नायिका नहीं दिखाती, बल्कि एक आम इंसान की तरह रास्ते ढूंढती एक स्त्री दिखाती है, जो कभी गुस्से में, कभी बेबसी में और कभी भावुकता में भी हमेशा डटी रहती है। कहानी दर कहानी हम सुधा जी के साथ भारत के उन हिस्सों में पहुंचते हैं जहां शायद हम कभी न जाते। उनके साथ हम एक ऐसी ट्रेन यात्रा करते हैं जिसमें एक बुजुर्ग महिला किसी अजनबी से अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बांट देती है, एक सरकारी ऑफिस में जहां कोई बाबू फाइल अटकाकर एक जरूरतमंद की मदद रोक देता है, और एक छोटे से गांव में जहां लड़कियां आज भी स्कूल जाने के लिए लड़ती है। इन कहानियों में कोई बनावटी ड्रामा नहीं है, कोई उपदेश नहीं है,
बस वो कच्ची सच्ची जिंदगी है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। प्रत्येक किस्सा सुधा जी के अनुभवों, उनके मूल्य और उनके नजरिए की एक कड़ी है। वो हर कहानी को इस तरह लिखती है कि जैसे पाठक से एक निजी संवाद हो रहा हो। ना कोई औपचारिकता, ना कोई अतिनाटकीयता, बस सीधी बात, सीधा असर। और शायद यही कारण है कि इस किताब को पढ़ते समय आप भूल जाते हैं कि ये कहानियां दूसरों की हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़ जाती है। कई कहानियों में सुधा जी अपने मन के द्वंद्व को भी साझा करती है। कभी वो खुद पर गुस्सा होती है कि उन्होंने किसी की मदद समय पर क्यों नहीं की। कभी वो अपने निर्णयों पर संदेह करती हैं और कभी वो सिर्फ देखती हैं और मौन रह जाती हैं, क्योंकि जिंदगी हर बार जवाब नहीं मांगती, कभी कभी सिर्फ साथ मांगती है। इस किताब का शीर्षक वाइज एंड अदरवाइज अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये समझदारी और उसके उलट का ही नहीं, बल्कि समाज के दो चेहरे, विवेकशीलता और विसंगति का भी चित्रण है। कोई इंसान कितना शिक्षित होकर भी निष्ठुर हो सकता है और कोई अनपढ़ होकर भी कितना उज्जवल और निर्मल हृदय का हो सकता है। यह इस किताब के पन्ने पन्ने में महसूस होता है। आखिरी तक आते आते यह किताब सिर्फ एक लेख संग्रह नहीं रहती। यह आपकी अंतरात्मा को एक बार फिर से जगा देती है। आपको एहसास होता है कि जिंदगी में बड़ी चीजें सिर्फ पैसे या प्रतिष्ठा से नहीं मापी जाती। कभी कभी एक छोटी मदद, एक समझदारी भरा निर्णय या सिर्फ किसी की चुप्पी में भी वो शक्ति होती है जो किसी की दुनिया बदल सकती है। वाइज एंड अदरवाइज को पढ़ना ऐसा लगता है जैसे किसी बुजुर्ग, अनुभवी इंसान से रात के किसी शांत कोने में जीवन की सच्ची कहानियां सुनना। सुधा मूर्ति इस किताब के जरिए आपको ये बताना नहीं चाहती कि आपको क्या करना चाहिए। वो बस आपको उन रास्तों पर ले जाती है जहां आपने कभी झांका नहीं, और फिर ये आप पर छोड़ देती है कि आप उनमें क्या देखें, क्या समझें और क्या बदलें। हर कहानी हमें सिर्फ पढ़ाती नहीं, झकझोरती भी है कि क्या हम वाकई इंसान हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं। वाइज एंड अदरवाइज हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के असली पाठ किताबों में नहीं, सच्चे अनुभवों में छुपे होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकता है, बस एक छोटी सी समझदारी से। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और किताबें आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।